हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम ईथर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और वो प्रॉपर्टी है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ईथर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ROR। मतलब जो ऑक्सीजन एटम है दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ होगा और सिंगल बॉन्डेड से, है ना। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो क्लीवेज होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, बाय हैलोजन एसिड्स, बाय हैलोजन एसिड्स। अब हैलोजन एसिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HX से। और कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है, ठीक है। बट यहां पर जो हैलोजन एसिड जो मोस्ट यूजफुल होंगे वो कौन कौन से होंगे, HBr और HI, ठीक है। और ऐसा है क्यों, ये बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसी के बेस पे होगी। तो जो हमारे पास I नेगेटिव है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव और फ्लोराइड नेगेटिव बहुत ही लीस्ट होगा। फिर दूसरी बात, HF और HCl में हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि यहां से न्यूक्लियोफाइल फ्री नहीं हो पाएगा, तो अटैक कैसे करेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो जनरली सिर्फ कौन शो करेंगे, HBr और HI, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और साथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड बहुत ही वीक होगा और इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास जो ईथर है वो ईथर कैसा होगा, सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है, फॉर सिमेट्रिकल ईथर। अब बात करें कि सिमेट्रिकल ईथर होते क्या है। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब जब दोनों आर क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर। और साथ में जो हम ईथर ले रहे हैं वो भी हम कौन सा ले रहे हैं, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। टर्सरी अभी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी। रिएक्शन देखो कैसी होगी, जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, HI के साथ। क्या होगा, अब हमें पता है कि जो ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन होता है किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, सो इट अट्रैक्टेड पॉजिटिव आयन। सो इन फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस। किसके ऊपर अटैक करेगा ये, पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन के ऊपर। और क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, ये H को अट्रैक्ट करेगा और यहां से जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और क्या बना, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ जब H पॉजिटिव आयन जुड़ जाए, प्रोटोन यहां पर हम किसको बोल रहे हैं, H पॉजिटिव आयन को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, CH3 प्लस I नेगेटिव, ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये अब हमारे पास क्या बन गया, ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अपने अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इन कार्बन्स के ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया हमारे पास, नाउ दिस इज बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस बिकम्स इलेक्ट्रोफाइल। तब ये I नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, ठीक है। अब जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन इन द केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिएक्शंस अकर बाय SN2 मैकेनिज्म। रिमेंबर SN2 मैकेनिज्म जो फर्स्ट स्टेप होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी हमारे पास, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। धीरे धीरे ये इस कार्बन को अट्रैक्ट करेगा या इसकी तरफ अप्रोच होगा और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन अकर बाय SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। और हमें पता है कि SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में होता है, तो इंटरमीडिएट्स बनेंगे हमारे पास,
ये जो डॉटेड लाइन है क्या शो कर रही है कि ये जो आई नेगेटिव है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि इनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। और ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था वो वीकनिंग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और फिर ये हमारे पास इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या बन गया, CH3I प्लस CH3OH। हमारे पास एल्काइल हलाइड एंड एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, CH3OH आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो ऊपर ही लिख देता हूं, क्या बना लेगा, ये ऊपर लिख रहा हूं यहां पर CH3OH, एल्काइल हलाइड एंड एल्कोहल। अगर रिएक्शन में लिखा हुआ आपको कि जो हमने HI लेना है वो HI एक्सेस अमाउंट में लेना है, HI किस में लेना है, हमने एक्सेस अमाउंट में लेना है, तो फिर से क्या होगा, ये HI जो एल्कोहल बना उसके साथ फिर से रिएक्शन करेगा और उस एल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्काइल हलाइड में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है। तो अब अगर हम बात करें कि वो जो ईथर होगा वो ईथर कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल ना हो, बट होंगे कौन से, या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर, देखो अब इसके अंदर फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई भी हो सकता है। जैसे अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ये है, एक तरफ हमने आइसोप्रोपाइल लिया हुआ है और दूसरी तरफ हमने इथाइल लिया हुआ है, आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन फिर से किससे करवा रहे हैं, HI से करवा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम ही होगी, ड्यू टू Lewis बेस नेचर इट attracts at positive and protonation of ether takes place and it will form CH3CH, CH3 oxygen H positive, CH2CH3, ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर। अब जो अगली स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप होगी, अब जो I नेगेटिव है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, है ना भी। अब तो हमारे पास ये जो दोनों एल्काइल ग्रुप है वो दोनों के दोनों अलग अलग आ गए। तो ये जो अब होगा I नेगेटिव, इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी देन रिएक्शन अकर बाय SN2 मैकेनिज्म एंड इन SN2 न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दैट एल्काइल ग्रुप विच इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, उसके ऊपर अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होगा। तो अब अगर मैं चेक करूं कि ये जो हमारे पास कार्बन है इसके पास दो दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम किसके पास हो गया, इसके पास। तो I नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, इस CH2 के ऊपर। क्लियर है। तो हमने बस थोड़ा सा सोचना है कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हुई है कि SN2 मैकेनिज्म से। तो इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिएक्शंस अकर थ्रू SN2 mechanism and in SN2 mechanism nucleophile attacks on that carbon which has less steric hindrance। ठीक है, जो स्टेप होगी स्लो स्टेप होगी, इसके ऊपर अटैक करेगा, इंटरमीडिएट्स बनेंगे, बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड CH3CH2I प्लस एल्कोहल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल CH3CH CH3OH। अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, बस हमने थोड़ा सा लॉजिक का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो, जरूरी नहीं कि दोनों ही सेकेंडरी हो, कोई एक ग्रुप भी सेकेंडरी हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, अब सॉरी सेकेंडरी नहीं, टर्शरी वाला केस हो तो टर्सरी वाले केस में हमें पता है कि जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी, SN1 मैकेनिज्म से। और SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो क्या होगा, जैसे ही प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा अगली स्टेप क्या हो जाएगी, एक कार्बोकटायन बन जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से पहले। अगर हम क्या लेके चल रहे हैं, टर्शरी ईथर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो
हमने टर्शरी एल्काइल ग्रुप लिया हुआ है लाइक टर्ट ब्यूटाइल, और इस तरफ आप कुछ भी ले सकते हो। रिएक्शन हो सकती है HI या HBr, इस बार एग्जांपल HBr ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप से प्रोटोनेशन ऑफ ईथर एंड फॉर्म्स प्रोटोनेटेड ईथर। अंडरस्टैंड। अब नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होगी हमारे पास, टर्शरी है, टर्शरी एल्काइल ग्रुप स्टेबल इन कार्बोकटायन। तो क्या कहते हैं अब यहां पर कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले ही क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा एंड फॉर्म स्टेबल कार्बोकटायन। क्या बन जाएगा, एक स्टेबल कार्बोकटायन। ये क्या बन गया, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकटायन प्लस क्या आ गया, CH3OH, अल्कोहल बन गया हमारे पास। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है, अब वो तुरंत किसके ऊपर अटैक कर देगा, इस कार्बोकटायन के ऊपर, और जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है। अब जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो जो अगली स्टेप होगी, ऊपर लिख रहा हूं, वो क्या हो जाएगी, फास्ट होगी, और क्या बना लेगा वो, CH3 कार्बोकटायन। इस पे अटैक किसका हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन का, और जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी और टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना लेगा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हुई वो रिएक्शन किसके थ्रू हुई, एसन मैकेनिज्म के थ्रू। प्राइमरी सेकेंडरी तो किसके थ्रू होगी, SN2, और टर्शरी हुआ तो SN1 मैकेनिज्म। तो जब हमारे पास SN2 मैकेनिज्म होगा तो हमने क्या ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और अगर SN1 मैकेनिज्म होता है तो कार्बोकटायन बनाना है, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल सिर्फ किस पे अटैक करेगा, जिसके ऊपर कार्बोकटायन होगा। ठीक है। कुछ दूसरे एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी। ठीक है। तो उसमें भी हमने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन केस ऑफ अराइल ईथर एंड इन केस ऑफ बेंजाइल ईथर, तो जो बॉन्ड टूटेंगे वो टूटेंगे किसके बेस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन एंड एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग क्लीवेज। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम ले लेते हैं अराइल एल्काइल ईथर, दिस इज कॉल्ड अराइल, दिस इज मिथाइल एंड ईथर। ठीक है। तो अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं फिर से विद HI, प्रोटोनेशन अकर, बॉन्ड टूटेगा एंड क्या बना लेगा ये, OCH3 फॉर्म दिस एंड न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखो, अब यहां पर I नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, बहुत सोचने की बात है। हमें पता है कि हमने रेजोनेंस पढ़ी हुई है, तो ऑक्सीजन और इस बेंजीन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड तो किसी भी तरीके से टूटेगा ही, है ना, एनर्जेटिकली ये फिजिबल रिएक्शन होगी ही नहीं। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा वो कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड दिस बॉन्ड डू नॉट क्लिक, ये टूट ही नहीं पाएगा। सो I नेगेटिव अटैक्स ऑन एल्काइल ग्रुप। क्या बना लेगा, क्या हो गया हमारे पास, OCH3 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एंड जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा, रिएक्शन थ्रू, रिएक्शन किसके मैकेनिज्म से थ्रू हो जाएगी, SN2, और क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनॉल प्लस CH3। तो अगर हमें और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, एनिसोल। तो अगर हमें एनिसोल से फिनोल बनाना हो तो आप रिएक्शन करवाओगे विद HI और HBr। ठीक है। अब सिमिलर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास बेंजाइल अराइल ईथर होगा। तो बेंजाइल ग्रुप हो गया ये, ठीक है, एल्काइल ईथर। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर हम फिर से इसकी रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर होगा, और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2OH पॉजिटिव CH3।
ठीक है, तो अब यहां पर क्या बनता है, बेंजाइल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल इवन देन टर्शरी कार्बोकटायन, सो दिस रिएक्शंस अकर बाय SN1 मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके अटैक होने से पहले ही कार्बोकटायन बन चुका होगा। ठीक है, तो कार्बोकटायन बनेगा, स्लो स्टेप होगी, क्या बन जाएगा, बेंजाइल कार्बोकटायन। ओके, और क्या बाहर आ गया, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, I नेगेटिव अटैक करेगा और क्या बना लेगा, बेंजाइल हालाइड और बेंजाइल आयोडाइड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है और जो रिएक्शंस होंगी वो काफी इजी होंगी। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।